एक सवाल बाबा रामदेव आपसे ये है कि पिछली लहर में दो चीजों की मांग इतनी बड़ी, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति करना मुश्किल हो गया। क्या योग और आयुर्वेद में इसका कोई विकल्प है, कोई ऐसा तरीका जिससे इनकी जरूरत ही ना पड़े? अच्छा, ये देखो, कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया। ये तो हमारा कुछ ऐसे ही, हम काल खंड में मुहूर्त में पैदा हुए थे। वैसे आज मेरा गूगल पर नकली बर्थडे भी चल रहा है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब दो दो सिलेंडर भगवान ने ये लगा रखे हैं और इनसे लंबा सांस ले लो, प्रकृति में मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है, पहले लेते रहो ना तो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, सिलेंडर की नौबत ही नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, कपूर, लौंग, अजवाइन, ये छोटी छोटी चीजें, तुलसी, उसको थोड़ा ऐसे पोटली में बांध के सूंघ लो, गाय का घी का दिया जला लो। अच्छा, अब बात आती है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, रामदेव के शिविर में आ जाओ। रेमडेसिविर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, लोग रेमडेसिविर और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स, मैं तो कहता हूं पैरासीटामोल की भी जरूरत नहीं। पैरासीटामोल भी आपके शरीर की आंतरिक प्रक्रिया को बाधित करके 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए मेरी बहन, बॉडी का। जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई इंफ्लेमेशन, किसी तरह का कोई अवांछित घटना, अनवांटेड चीज शरीर के अंदर हो जाती है, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा करके उस खराब परिस्थिति से अपने आप को उभारना चाहती है। हम तुरंत पैरासीटामोल खिला देते हैं, डोलो पोलो खिला देते हैं, क्रोसिन पिला देते हैं। अरे मेरे भाई, अपना मैंने कहा गिलोय पियो, गिलोय महासुदर्शन घनवटी, गिलोय महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास और ज्वरनाशक वटी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें परमात्मा ने, प्रकृति ने दे रखी। मैं तो कहता हूं घर में आप 5 लौंग, 10 तुलसी के पत्ते, इनको अच्छे से उबाल लो, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पी लो, एकदम पसीना आ जाएगा, बुखार दूर हो जाएगा। लोग, और नेचुरल स्टीरॉयड होता है, जो मैं दूध में, हल्दी वाला दूध बता रहा था, दूध में नेचुरल स्टीरॉयड होता है, हल्दी में नेचुरल स्टीरॉयड हो जाता है, शिलाजीत में नेचुरल स्टीरॉयड है। हम इन नेचुरल चीजों का सेवन करें, लहसुन में नेचुरल स्टीरॉयड है। तो छोटी छोटी चीजों का हम प्रयोग करें और सदा प्रसन्न रहें। सात्विक जीवनचर्या, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं लोगों को हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। और पिछले बार भी 98% लोगों को हमने कोरोना से योग, आयुर्वेद और स्वस्थ सात्विक दिनचर्या के बल पर बचाया। 2% लोगों को एलोपैथी वालों ने भी बचाया। बहुत से तो हॉस्पिटल में जाकर के बेचारे वापस ही ना पाए। तो ऐसा रिस्क क्यों बोल रहे मेरी बहन हम? जी बाबा रामदेव, एलोपैथी और आयुर्वेद में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, ये सवाल इसलिए क्योंकि कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा काढ़ा पीने से लोग बीमार पड़ गए, या फिर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि लोग आयुर्वेदिक इलाज के चक्कर में इतनी देरी कर देते हैं कि स्थिति हमारे हाथ से निकल जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं एक बात बहुत प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूं। दरअसल क्या है, पूरा WHO से लेकर के पूरे फार्मा इंडस्ट्री, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री, पूरे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और बाबा रामदेव को घेरने की कोशिश करते हैं। बाबा रामदेव से कौन सा तुम्हारा बैर हो? हम सबका उद्देश्य है, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, योग हो, नेचुरोपैथी हो, सबसे बड़ी सिंपैथी रोगी के साथ होनी चाहिए। अब कोई ज्यादा काढ़ा पी ले, ज्यादा तो पानी भी पी ले तो टॉक्सिक हो जाता है, ज्यादा तो घी खा ले तो टॉक्सिक हो जाता है, ज्यादा तो एक्सरसाइज कर ले तो भी शरीर को नुकसान करती है। तो कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जय। तो ये किसने कहा कि 20-20 काली मिर्च ठोको? मैं तो कहा एक बिलाल के करीब 1 गिलोय की डंडी लो, 5-10 तुलसी के पत्ते लो, काली मिर्च 1-2 ही लो ना, लौंग 1-2 लो ना, 1-2 ग्राम हल्दी लो ना, 1-2 ग्राम अदरक लो, और जिनकी पित्त प्रकृति है उसको मत लो। मैं आज लगभग 50 साल से योग कर रहा हूं, पिछले 35-40 साल से आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी रहा हूं। मेरे बाल देखिए, मेरा चेहरा देखिए, मुझे तो कोई नुकसान नहीं। और इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च है। मैं बात मानने की बात नहीं करता हूं। 2 तरह के एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस
एंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस। इसलिए ये बातें गलत हैं। अब जहां तक लीवर किडनी खराब होने की बात है, पूरी दुनिया में 99.99% लोगों के लिवर एलोपैथी की दवाइयों से खराब हो रहे हैं, किडनियां खराब हो रही है। जो कोरोना में, अच्छा कोरोना की कोई दवाई नहीं, तो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर आप जो बता रहे थे रेमडेसिविर और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड लिए, उससे लोगों को डायबिटीज हुई है। आपके तो कितने बड़े एंकर थे रोहित सरदाना जी, क्यों उनको इतने एक बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति क्यों जाना पड़ा? क्योंकि स्टीरॉयड की ओवरडोज। ये तो ठीक नहीं है ना। तो मैं चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, ओवरडोज तो किसी भी चीज की ठीक नहीं। लेकिन यदि आप विवेक पूर्वक सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद से बड़े कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं। एलोपैथी भी इमरजेंसी ड्रग के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर, यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तो मैं तो कहता हूं सर्जरी जहां नितांत आवश्यक है। जब कैंसर बहुत बढ़ गया, फोड़ा बहुत बड़ा है, 2-3 किलो की सिस्ट होगी तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए सामंजस्य तो रखना ही चाहिए। लेकिन आप आलोचना के तौर पर मैं इस चीज को सही नहीं मानता कि हम अपनी करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को भूल जाएं। एलोपैथी तो अभी 100 सालों में विकसित हुई है, 200 साल तो फुल इसकी एज है। 50 सालों में कुछ ज्यादा अलग अलग प्रकार के ड्रग्स बने और ड्रग्स की एडवांस इफेक्ट तो सबको पता ही है ना। तो मैं तो कोशिश कहता हूं लोग ये करें कि उनको 99% दवाइयों की तरफ जाना ही ना पड़े, चाहे वो एलोपैथी की हो या तमाम आयुर्वेद की हो। जी मेरी बहन। जी